हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशंस क्लास 11th एंड 12th, जहां हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। एंड आज हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बच्चों, अगर हम बात करें तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रॉम द एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, जो कि पूछ रहा है गिव अ कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ क्लासेस ऑफ किंगडम फंजाई अंडर द फॉलोइंग। आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बेसिस पर कंपैरेटिव अकाउंट देना है इन चारों क्लासेस का। तो बच्चों, हम शुरू करेंगे ऑन दी मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे। हम चारों की चारों क्लासेस को लिख लेंगे, विच इंक्लूड्स योर फाइकोमाइसिटीज एंड योर एस्कोमाइसिटीज, योर बेसिडियोमाइसिटीज, एंड लास्ट क्लास इज ऑफ ड्यूटीरोमाइसिटीज। तो हम इन चारों को कंपेयर करेंगे अभी ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। तो बच्चों लिख लेते हैं यहाँ पर। फाइकोमाइसिटीज़ की बात करें तो जनरली बच्चों ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये डीकम्पोजर्स होते हैं, या फिर दे आर ऑल्सो फाउंड इन द इन्वायरमेंट एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स इन सम प्लांट्स। यस बच्चों, एज द नेम इज डिपिक्टिंग फाइकोमाइसिटीज़, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा प्लांट लाइक, फाइको मीन्स एल्गी लाइक फंजाई होते हैं, बट ये जनरली दे आर फाउंड एज डीकम्पोजर्स और ऑब्लिगेट मतलब परमानेंट पैरासाइट्स की तरह भी आपको प्लांट्स के ऊपर नज़र आते हैं। और बच्चों, अगर ये डीकम्पोजर्स हैं तो ये कहाँ पर ड्वेल करेंगे? डेड एंड डिकेइंग वुड पर, मॉइस्ट इन्वायरमेंट में, शेडी डैम्प प्लेसेस पर। तो वो एक इसका दूसरा पार्ट है। एस्कोमाइसिटीज़ की बात करें तो एस्कोमाइसिटीज़ आपको बच्चों सैप्रोफिटिक भी मिल सकते हैं, दैट इज़ फीडिंग ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। आप इनको डीकम्पोजर्स की तरह भी देख सकते हैं। आप इनको एज अ पैरासाइट्स भी फाइंड कर सकते हैं इन द इन्वायरमेंट, इन्फेक्टिंग ह्यूमंस में बहुत ज़्यादा डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसे एस्परजिलोसिस एक डिजीज़ हो गया, राइट। और इससे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक भी ऑब्टेन करते हैं इस क्लास ऑफ फंजाई से, जिसको हम बोलते हैं पेनिसिलिन, राइट। और लास्टली बच्चों, इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसमें कॉप्रोफिलस होता है, डंग पर ग्रो करने वाली फंजाई भी हमें मिलती है, राइट। बेसिडियोमाइसिटीज़ की बात करें, अगेन बच्चों डीकम्पोजर्स हैं ऑन लॉग्स ऑफ वुड, ट्री स्टम्प्स, राइट, लॉग्स ऑफ वुड, ट्री स्टम्प्स एक्सेट्रा, राइट। और इसके अलावा बच्चों आपको बेसिडियोमाइसिटीज़ भी पैरासाइट्स की तरह मिल सकते हैं इन प्लांट्स, राइट। सो दे आर ऑल्सो फाउंड एज पैरासाइट्स इन प्लांट्स। जनरली दे कॉज रस्ट एंड स्मट डिजीजेस, जो हमारे जनरल एग्रीकल्चर रिलेटेड डिजीजेस हैं, दे कम फ्रॉम दिस क्लास ऑफ फंजाई। लास्टली बच्चों हमारे पास हैं ड्यूटीरोमाइसिटीज़ के कुछ मेंबर्स सैप्रोफाइट्स हो सकते हैं और कुछ मेंबर्स पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो इस पर्टिकुलर क्लास में मोस्टली वी फाइंड डीकम्पोजर्स ओनली, जो कि मिनरल न्यूट्रिशन साइकिल में बहुत ज़्यादा डिवोट कर रहे हैं, राइट। Clear? They are contributing much to the decomposer cycle of the environment. तो ये हो गया हमारा comparative account of the 4 classes of fungi on the basis of nutrition. अब अगर हम इनके reproduction की बात करें, mode of reproduction की बात करें बच्चों, तो mode of reproduction में again हम इन classes के नाम लिख लेते हैं। First of all, we have Phycomycetes. We have, I'm not writing the complete name now, right? Phycomycetes we have, then we have Ascomycetes, then we have Basidiomycetes, and lastly I have Deuteromycetes. ओके, क्लियर। अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसके आगे मैं नेक्स्ट लाइन में आपके लिए लिख देती हूँ, दिस इज द सफिक्स, राइट, दैट वी यूज फॉर द क्लास ऑफ फंजाई। फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ एंड ड्यूटीरोमाइसिटीज़। अब बच्चों हमें इनकी रिप्रोडक्शन के बारे में बात करनी है, पर हम क्या करेंगे कि पहली रो में हम इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। सो हम राइटिंग है, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और यहाँ हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बच्चों अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें इन केस ऑफ फाइकोमाइसिटीज़, तो बच्चों यहाँ पर 2 तरह के स्पोर्स हमें देखने को मिलते हैं। वन कैटेगरीज ऑफ मोटाइल स्पोर्स एंड अदर कैटेगरीज ऑफ नॉन मोटाइल स्पोर्स। नॉन मोटाइल, नाम से ही पता चल रहा है, मोटाइल मतलब जो मूव कर सकते हैं, राइट, और नॉन मोटाइल मतलब जो मूव नहीं कर सकते हैं। तो मोटाइल स्पोर्स में हमारे पास यहाँ पर जो स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे उनको हम बोलते हैं जू स्पोर्स, वाइल नॉन मोटाइल कैटेगरी में जो हमारे पास स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे उनको हम बोलते हैं एप्लानोस्पोर्स, राइट। सबको क्लियर हुआ? वाइल बच्चों अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, यहाँ पर 3 तरह के गेमीट्स या 3 तरह की कंडीशन देखने को मिलेगी हमें, दैट इज़ आइसोगेमस गेमीट्स भी मिलेंगे आपको,
एनाइसोगेमेट्स भी मिलेंगे जो कि अनलाइक होते हैं, जो कि एक दूसरे से सेम नहीं होते एग्जैक्टली, किसी ना किसी एस्पेक्ट में डिफ़र करेंगे। और लास्टली हमारे पास oogamous गेमीट्स भी मिल सकते हैं जो कि टोटली डिफ़र करते हैं। और बच्चों जब ये गेमीट्स मिलेंगे तो एक पर्टिकुलर तरह का यहाँ पर जाइगोट प्रोड्यूस होगा जिसको हम जाइगोस्पोर कहते हैं, राइट। तो ये बहुत ही पेक्यूलियर है फॉर दी क्लास फाइकोमाइसिटीज़। और अब हम चलते हैं एस्कोमाइसिटीज़ की तरफ। एस्कोमाइसिटीज़ में बात करें बच्चों तो एक पेक्यूलियर तरह का यहाँ पर एसेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, पेक्यूलियर तरह के एसेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं जिनको हम बोलते हैं कोनिडिया, राइट। कोनिडिया कैसे स्पोर्स हैं, बॉडी की एक्सटर्नल साइड पे बॉर्न होते हैं, इसलिए हम इनको एक्सोजीनस स्पोर्स कहते हैं, विच आर एसेक्सुअल, राइट। सेक्सुअल स्पोर्स की बात करें तो बच्चों यहाँ पर एस्कोस्पोर्स हमें नजर आएंगे, तभी इस क्लास का नाम एस्कोमाइसिटीज़ है, राइट। एस्कोस्पोर्स नजर आएंगे। सिमिलरली बच्चों बेसिडियोमाइसिटीज़ की बात करें तो बेसिडियोमाइसिटीज़ में एसेक्सुअल स्पोर्स एब्सेंट होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स जनरली हमें नहीं मिलते। बट अगर मैं सेक्सुअल स्पोर्स की बात करूं तो आपको यहाँ पर बेसिडियोस्पोर्स जो कि बहुत पेक्यूलियर है इस फैमिली के लिए वो मिल जाएंगे, राइट। और ये जो एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स हैं ये स्पेशल तरह की फ्रूटिंग बॉडीज़ में प्रोड्यूस होते हैं। उसके लिए आपको चैप्टर को एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा, लाइफ साइकिल्स देखनी पड़ेंगी, तब आप समझ पाएंगे कि ये एस्को और बेसिडियोस्पोर्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं और कहाँ प्रोड्यूस होते हैं। बट जनरली आपको पता होना चाहिए कि एस्कोस्पोर्स बॉडी के इनसाइड प्रोड्यूस होते हैं तो इनको एंडोजीनस स्पोर्स कहते हैं, और बेसिडियोस्पोर्स बॉडी के बाहर प्रोड्यूस होते हैं तो इनको एक्सोजीनस स्पोर्स कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ। लास्टली बच्चों ड्यूटेरोमाइसिटीज़ की अगर बात करें तो ड्यूटेरोमाइसिटीज़ वैसे तो किसी भी क्लास से इसीलिए अलग है क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, राइट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टेजेस इसमें एब्सेंट है, तभी इस क्लास को टोटली डिफरेंट सेपरेट रखा गया है। बट अगर इसमें हम सेक्सुअल ऑर्गेन्स या सेक्सुअल स्पोर्स आइडेंटिफाई करते हैं तो हम उसको उठाकर शिफ्ट कर देते हैं इनटू सम अदर क्लास। बट अगर हम इसके एसेक्सुअल स्पोर्स की बात करें तो बच्चों देखा गया है कि जस्ट लाइक एस्कोमाइसिटीज़ ये भी कहीं ना कहीं कोनिडिया प्रोड्यूस करते नजर आते हैं, विच इज़ एन एक्सोजीनस स्पोर। सो आई होप बच्चों आपको चारों की चारों क्लासेस में किस तरह की रिप्रोडक्शन हो रही है वो क्लियर हुआ होगा। और इसको डी मार्क करने के लिए मैं यहाँ पर एक लाइन लगा देती हूँ बिकॉज फाइकोमाइसिटीज़ ने बहुत ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई की है। तो अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमने किन तरह के स्पोर्स की बात करी है यहाँ पर in the 4 classes of fungi, that is Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes and Deuteromycetes. So with this children I end this answer and I hope आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।